Hello friends, my name is Sahil and I am SWV Scout, Himalaya Bush Batch Scout from MPSA Pioneering Group, Muradabad. Today we will discuss about the compass and what is the use of journal life. So we will discuss about today we will discuss about there. So what is compass? So first of all we need to know what is the compass. Compass is a device used to determine geographical direction, usually consists of a magnetic needle. So, कंपास की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन ऑपरेशन मॉड्यूलिंग प्लानिंग एंड सिमुलेशन स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू हम कोई भी नई जगह अगर हम जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन के लिए गाइडेंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके द्वारा हम मैप के थ्रू सही डायरेक्शन को गेन करते हैं और उसमें आगे चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कंपास कैसे बनाया जाता है। तो कंपास बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक सर्कल के अंदर होता है और इसमें मेनली जो 4 डायरेक्शन होती हैं आप सभी लोग 4 डायरेक्शंस को तो जानते ही हैं। सबसे पहली डायरेक्शन होती है सबसे ऊपर की तरफ जो होता है नॉर्थ होता है, फिर होता है सबसे नीचे साउथ, इसे एस से डिनोट करते हैं। राइट साइड में ईस्ट होता है एंड इधर अपोजिट साइड में होता है वेस्ट, जिसे शॉर्ट में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ होता है वो 2 डायरेक्शन कंसिस्ट करता है। नंबर 1 0 डिग्री and 360 डिग्री ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ। सेकेंड ईस्ट जो होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। साउथ हमारा होता है 180 डिग्री पे एंड हमारा जो वेस्ट होता है 270 डिग्री अगेन वी कम्स फ्रॉम द 360 डिग्री। सो अब इसे आगे बनाने के लिए वी नो द 4 डायरेक्शन, इट इज़ द मेन डायरेक्शन ऑफ दैट। सो we go for the next 4 direction, so must we watch there. So it's the next we divide into 2 parts, north and east also divide into 2 parts. So हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी बड़ी डायरेक्शन है, it's a big direction of a north direction, north is a big direction, तो first of all we write a north and second one is that east. It is divided into 2 parts from the north and east. So direction is that 45 degree, okay, and the next direction is north east. Okay, we will go there and there is a west and south. तो डिपेंड करता है जो मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो साउथ इज़ अ बिग डायरेक्शन, तो we will write there the big direction first, south west, okay, and the direction is 180 plus 22, 180 plus 22 कितना हुआ, आपका हुआ ये 202 डिग्री, ओके, 202 डिग्री, ठीक है। Then we also divide into 2 parts from one is that the southeast, so which is the biggest direction. So we have big is the south is the biggest, so south is first we write southeast and 90 plus 22 and half 45 degree, it's called a
90 plus 45 adding, we adding there 5 and 9 10 135 degree. So we write a 135 degree direction is a southeast. Next one is that डिवाइड नॉर्थ एंड वेस्ट. वेस्ट नॉर्थ को हमने डिवाइड किया है तो हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ इज़ अ बिग, क्योंकि नॉर्थ यहाँ पे बड़ा है तो डायरेक्शन आएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट. एंड 270 प्लस 45 ऐड 5 7 और 4 आपका हुआ 10 and 11 1 and 315 degree. So we write there 315 degree is the next. Then we divide. Yeah, we know the 8 direction. Main direction is, once again see that north, south, east and west is the main 4 direction. And also we again write a 4 direction more: northeast, southeast, southwest and northwest. Okay. And main direction 4 divide into 8 और इसे अगेन डिवाइड करेंगे हम 8 में, तो टोटल 16 डायरेक्शंस हमारे पास कंपास के अंदर आ जाएंगी, जिससे हम ईज़िली किसी भी जगह को तुरंत हमें डायरेक्शन गेन हम कर लेंगे. तो अब हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास है नॉर्थ एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट. सो वी डिवाइड देयर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट. ओके. तो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन जो है क्योंकि बड़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ नॉर्थ एंड अगेन वी राइट नॉर्थ ईस्ट. सो हमें एक और डायरेक्शन मिल गई. तो चूँकि ये 0 डिग्री पे था, ये 45 डिग्री पे था, तो वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. सो डायरेक्शन इज 22.5 डिग्री. ओके, 22.5 डिग्री. सो ऑल्सो डिवाइड it is also divided into 2 parts. It is also divided into 2 parts. So we are going into sequence. So east is a bigger direction, so east, north, east, and 45 plus 22 is a 67.5 degree centigrade. ठीक है. Next we go to other side. तो east is the biggest, तो east south east. Okay. And direction is 112 degree 112.5 degree centigrade, sorry. Next one is southeast and south. It is divided into 2 parts. तो south is the bigger, तो south east, and 135 plus हमारा 22.5 वी एड 22.5. अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? 45 में डिवाइड कर रहे थे. अभी 45 को अभी हम 22 ऐड करेंगे तो 135 प्लस 122 तो वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. 157.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो हम आगे चलते हैं. साउथ वेस्ट के बीच जब हम डिवाइड करेंगे तो साउथ वेस्ट एंड डायरेक्शन इज 202. सॉरी गाइज, ये डायरेक्शन जो हमारी आएगी हमने गलती से यहाँ लिख दिया, ये होगी 225 डिग्री सेंटीग्रेड और 202 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी ये वाली डायरेक्शन आएगी 202.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो जो हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी वो 225 डिग्री पे होगी. एक्चुअली आगे हमसे पूछा जाएगा तो इसीलिए हम लोग ये सीखते हैं. तो उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच. तो हमारा वेस्ट बड़ा है तो हम वेरी सिंपल वेस्ट साउथ वेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और डायरेक्शन 225 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे? 22.5 ऐड कर देंगे. सो वी राइट देयर 247.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो नेक्स्ट डायरेक्शन हम लिख चुके हैं क्योंकि हमारी वेस्ट है जो कि 270 डिग्री पे है. उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट.
तो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमारा आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और डायरेक्शन हमारी हो जाती है इसकी 292.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें अगली डायरेक्शन पता ही है 315 पे आई है। 315 के बाद हम नेक्स्ट डायरेक्शन पे जाएंगे तो हमारी आ जाएगी क्योंकि नॉर्थ बड़ा है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और इसकी डायरेक्शन आएगी 337.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 337। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम नक्शा बनाते हैं और हम कैसे डायरेक्शंस को डिग्रीज़ हम डोनेट करते हैं, और मतलब कैसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे हमने 4 डायरेक्शन को 8 डायरेक्शन में कन्वर्ट किया, और कितना सिंपल था। हमने पूरा कंपास अपने हाथ से ही हमने डोनेट उसको कर दिया। ओके, वेरी सिंपल है। तो अभी गाइस हम आगे सीखेंगे, इसमें हम आगे बात करेंगे तो हम बात करते हैं वियरिंग। अब आप कहेंगे कि ये अजीब सा नाम क्या है। वियरिंग कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस को। एंगुलर डिस्टेंस इट मीन्स इन हिंदी कोणीय दूरी। अब दीज आर मैनी 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड वियरिंग and second is a back wearing. Okay, first one is forward wearing and second one is backward wearing. तो फॉरवर्ड वियरिंग की जब हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड वियरिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या हम एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे और हम कैसे निकालेंगे। तो जब हम फॉरवर्ड वियरिंग की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर, सपोज हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने एक मंदिर डिज़ाइन किया है, ये एक मंदिर है। ओके गाइस, और यहाँ पर हम खुद खड़े हैं, वी आर देयर। ठीक है, हमें इसकी जो है दूरी निकालनी है। ओके, तो और ये हमारा है नॉर्थ, चूँकि हम नॉर्थ से निकालते हैं। अभी 1 मिनट मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, देन आई डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इट। हमें ये डिस्टेंस क्या करनी है, ये हमें एंगुलर डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो कि हमें नहीं पता। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि फॉरवर्ड वियरिंग की डेफिनेशन है। तो फॉरवर्ड वियरिंग की जो डेफिनेशन है, फॉरवर्ड वियरिंग कहती है कि किसी स्थान से इट मीन्स हम इस स्थान पे हैं, ए डायरेक्शन पे हैं, और हमें इस मंदिर की हमें वियरिंग ज्ञात करनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यह है, किसी स्थान से उत्तर दिशा हमारी ये है, उत्तर दिशा, इट्स कॉल्ड उत्तर दिशा। ये है उत्तर दिशा से, मतलब इससे ये यहाँ से यहाँ तक घड़ी की दिशा में, इट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वस्तु की जो कोणीय डिस्टेंस होगी, मतलब इसकी जो एंगुलर डिस्टेंस होगी, वही वस्तु की क्या होगी, फॉरवर्ड वियरिंग कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम नक्शे में बात करते हैं, तो आइए हम एक बार नक्शे को फिर दोबारा देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ है, सपोज़ हमारा मंदिर यहाँ है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज इन द सेंस इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लॉक हमारी घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, तो इट्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हम घड़ी की सुई में जब हमने देखा कि यहाँ मंदिर, और हमने नॉर्थ से हम पहले हमने क्या किया, हम नॉर्थ डायरेक्शन में हमने अपना पूरा कंपास ऐसे रखा। ठीक है, अब हम उसको धीरे धीरे घुमाया। सपोज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारा मंदिर आ गया। ओके, हम लोग क्लॉकवाइज घूमे तो 45 डायरेक्शन पे रुक गए। तो हमने क्या देखा कि 45 डायरेक्शन जो था, यहाँ पे देखते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन था ये 45 डिग्री था। ठीक है, तो ये हमारा इसका 45 डिग्री जो होगा एंगुलर डिस्टेंस होगा इन अ फॉरवर्ड वियरिंग। ओके गाइज, एक बार इसे अच्छे से देखिए आप लोग। फॉरवर्ड वियरिंग में जो हमारा डिस्टेंस निकला है ये 45 डिग्री है, और ये हमारे जो मंदिर का डिस्टेंस निकला वो ये निकला। ओके, तो ये था हमारा फॉरवर्ड वियरिंग। ठीक है, इसमें हम नॉर्थ साइड से मूव करते हैं
और ये मंदिर की डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम बैकवर्ड वेयरिंग की। सेकंड वन इज दैट हम बैकवर्ड वेयरिंग। तो बैकवर्ड वेयरिंग में जब हम बात करेंगे तो बैकवर्ड वेयरिंग इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे हम पता लगा सकें कि हमारी जो फॉरवर्ड वेयरिंग निकली थी, जो हमारी फॉरवर्ड वेयरिंग थी, क्या वो बिल्कुल पूरी तरह सही थी कि नहीं थी। तो इसलिए अब क्या करते हैं, हम फिर दोबारा उसी मंदिर को लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ओके ऐसा कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो एंड वी ऑल्सो देयर एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके ऑल्सो वी देयर मस्ट वी राइट नॉर्थ, उत्तर डायरेक्शन की ओर से ही हमने ज्ञात किया था। तो हमारी जो थी 45 डिग्री सेंटीग्रेड थी, क्योंकि हम यहाँ खड़े। अब हम क्या करेंगे, मंदिर से देखिए, इसमें कम नक्शे के थ्रू समझते हैं तो हम जल्दी समझेंगे। तो हम यहाँ थे, तो अब हमें बैकवर्ड वेयरिंग बिल्कुल इसके जस्ट बैक में जाना है। बैक में गए बैक में गए और हम बिल्कुल यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अब हम इस जगह खड़े होके अगर फिर दोबारा एक तरह से अगर इसकी फॉरवर्ड वेयरिंग देखें, अगर इसको फॉरवर्ड वेयरिंग देखें तो हमारी यहाँ से जो दूरी आएगी नॉर्थ की वो 225 आएगी। अब इसका एक और सिंपल फंडा ये है कि अगर हमारी डिस्टेंस, अगर सपोज हमारी शॉर्ट में लिखते हैं गाइस, सॉरी, फॉरवर्ड वेयरिंग हमारी है 45 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड। तो हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड वेयरिंग याद कर लेते हैं। वो हमारे पास बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर ये एंगुलर डिस्टेंस 180 से कम है, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास ऑल्सो 180 से कम है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी है 45, तो हम क्या करेंगे, 180 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, इमेजिन 45 प्लस 180 ऐड हमने किया तो हमारे पास आया 5 और 8 और 2 एंड 225 डिग्री। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैक वेयरिंग इज कॉल्ड 225 डिग्री। जैसा कि हमने देखा था, देखिए अगर हम कंपास में जाते हैं तो यहाँ हम 45 डिग्री पे हैं, और अगर हम इसके जस्ट बिल्कुल बैक में जाते हैं, बैक में गए तो हमारा क्या है, जो हमारी बैक वेयरिंग आई वो 225 आई। तो ये एक सिंपल फंडा है इसको क्लियर करने का। अगर हम अब जैसे सपोज हमारी बैक फॉरवर्ड वेयरिंग आई है 225, इसी का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 बना लेते हैं इसको एग्जांपल 1 बना देते हैं। तो हमारी 225 डिग्री आई। अब क्या करेंगे, अब हमें बैकवर्ड वेयरिंग याद करनी है, तो माइनस हम क्या करेंगे 180। सो वेरी सिंपल, अब हमारे पास फॉरवर्ड आ गई। तो अगर हमारी फॉरवर्ड वेयरिंग 225 है तो हमारी बैक वेयरिंग क्या आएगी, 45 डिग्री। ओके, तो दोस्तों हमने आज सीखा कि हम कंपास हमारा क्या है, कंपास को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसके थ्रू हम फॉरवर्ड वेयरिंग एंड बैकवर्ड वेयरिंग कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू गाइज, और हम नए in the next video we will discuss about mapping and how's the use of mapping in the general life and where is the use of mapping. So देखते रहिए मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू।